इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत तो लिया लेकिन वो मजा ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। जो मजा हमें 2024 में आया था जब इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था, वो इस 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है। 2024 का जो वर्ल्ड कप था, जो लास्ट के 5 ओवर थे, अभी तक याद है सबको एक-एक बॉल। जी, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो कप्तान है हमारे सूर्य कुमार यादव, उनका कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने जो फाइनल में भी जीरो जीरो रन ही बनाए हैं सिर्फ। उनका इंटेंट दिख रहा था क्योंकि रन तो बन ही रहे थे, लेकिन पहली बॉल पे आते ही ऐसा शॉट मारना और पहली बॉल पे आउट होना, वो तो ऐसी ही बात होगी जैसे जीरो किल पे चिकन डिनर हो गया उनका। ये फास्टर्स के लिए पिच थी जिस पर अभिषेक शर्मा ने भी अच्छे खासे रन बनाए और संजू सैमसन, और देखा जाए तो इंडिया की पूरी बैटिंग अच्छी खेली। जो अभिषेक शर्मा के बारे में बोला जा रहा था कि लास्ट मैच में उनका काम आएगा, जो फॉर्म है, जो भी आएगी या नहीं आएगी, और आई, काफ़ी अच्छी आई। उन्होंने अभिषेक शर्मा ने 18 बॉल में फास्टेस्ट 50 भी बना दी, जो कि इस वर्ल्ड कप की सबसे तेज है शायद पूरे इतिहास की भी। उन्होंने 18 बॉल में अपना अर्धशतक बनाकर ये बता दिया कि उन्होंने ये अपनी इनिंग्स फाइनल्स के लिए सेव करके रखी थी, और हम आशा कर रहे थे कि वो पर्ची निकाले और बताए सबको कि ये ब्लू आर्मी के लिए था। फिर अभिषेक के साथ करने आते हैं संजू ओपनिंग, और डाउनफॉल कैसा भी हो लेकिन कमबैक संजू सैमसंग जैसे होना चाहिए। वो आप सबको पता है, जो उन्होंने 3 इनिंग खेली है लास्ट, क्वार्टर क्वार्टर फाइनल ही था, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, तीनों में 80 प्लस स्कोर करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन संजू ने वो कर दिखाया। लेकिन एक टाइम पे संजू को भी लग रहा था न्यूजीलैंड की सीरीज में कि वो टूट चुके हैं और उनका जो गेम है लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन संजू ने अपने आप पे बिलीव किया, और संजू ने एक बात कही थी, मेंशन की थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलने के बाद। उन्होंने बोला था कि वो लगातार सचिन तेंदुलकर के कांटेक्ट में थे, जो काफ़ी हेल्प की उन्होंने, और वही जो नतीजा देख रहे हो उसका सचिन सचिन पाजी को भी काफ़ी क्रेडिट जाता है, जो कि और उसके बाद में आते हैं हमारे ईशान किशन। ईशान किशन का क्या कहें हम, जहाँ वो टीम से ही बाहर हो चुके थे, पता नहीं कहाँ उनकी वापसी की कोई आस ही नहीं थी। जहाँ हमारे नए सेलेक्टर आए और उनकी टीम में वापसी हुई, जहाँ उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर बताया कि वो टीम इंडिया के लिए कितने अहम भूमिका निभा सकते हैं, फिर उनका सिलेक्शन हुआ टी20 टीम में। ईशान किशन के बारे में एक बात ही बोलना चाहूंगा, एक बिहारी सब पर भारी। ईशान किशन जो कि टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे, लेकिन जो उनका कमबैक हुआ काफी बोलने लायक बात है। और उन्होंने जो कमबैक किया है, हर मैच में अपना इंटेंट दिखाया है, जो वो करते आ रहे थे, 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाना, और फाइनल में भी अपनी 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 बनाई है। और तो बात करते हैं 4 नंबर पर जो आए थे हार्दिक पांड्या। ये कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या जब भी अगर वो फाइनल खेल जाएंगे तो हमें वो फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 2019 में जब वो सेमीफाइनल्स में नहीं थे तो हम सेमीफाइनल्स हार गए थे, 2023 के फाइनल में वो नहीं थे तो हम फाइनल हार गए थे, लेकिन जब वो 2024 के टी20 फाइनल में थे तो हम वो फाइनल जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में वो थे तो हम वो फाइनल जीते थे। और जो अब का फाइनल था, और वो अलग ही कॉन्फिडेंस लेके आते हैं और फाइनल हमारे नाम करके जाते हैं। उनका एक अलग ही हो रहा है, और जो भी फाइनल खेले है वो उन्होंने जीते ही है इंडिया के लिए। और बात करें हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि वो आने वाले 10 साल में इंडिया को 5-6 ट्रॉफियां और जिताना चाहते हैं, और मेरे को लगता है जीत के भी जाएंगे हम वो 5-6 ट्रॉफियां। क्योंकि ऑलराउंडर प्रदर्शन करते ही है हार्दिक पांड्या, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और फ्लटिंग भी। उसके लिए तो वो जाने जाते हैं, और वो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड अपना 100% जरूर देते हैं। और ओरा फार्मिंग की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या से अच्छा क्रिकेट फील्ड में तो मैंने नहीं देखी है, जो ओरा फार्मिंग होती है। जी, और बात करते हैं हम कैप्टन की। कैप्टन ने सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में एक जो पहला मैच था उसमें अपनी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद में उनके बैट से कोई स्कोर नहीं आया बड़ा। सूर्य कुमार यादव के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, वो लकीस्ट कैप्टन है इस क्रिकेट इतिहास के भी, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया इस टूर्नामेंट में। एक मैच में जरूर रन मारे थे, लेकिन कोई, वो भी टीम कुछ बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि लकी कैप्टन है वो। जी, कल हम जब डगआउट में देख रहे थे तो वहाँ पे एक तरफ धोनी बैठे थे, एक तरफ रोहित बैठे थे और एक तरफ कपिल देव बैठे थे। हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे वहाँ पर अब सूर्य कुमार यादव बैठेंगे। क्या क्या हो रहा है उन लोगों का और क्या हो रहा है सूर्य कुमार यादव का। हाँ, उनका हो रहा तो मैच नहीं होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अभी आए थे और अभी कैप्टन बन के जीत भी गए। काफी अच्छा प्रदर्शन भी नहीं रहा, लेकिन जो धोनी, रोहित और कपिल देव की लेगेसी है उसके बारे में तो बोलना जितना कम है। जी, और हम एक चीज तो मिस कर ही रहे थे उस डगआउट में, वो थे विराट कोहली। हम भी चाहते थे कि विराट कोहली भी एक विनिंग कैप्टन होते और वहां पर बैठते, लेकिन किस्मत उनके साथ में नहीं थी, क्या करें। लेकिन उन्होंने दूसरे कप्तानों को वो ट्रॉफी जरूर जिताई है लेकिन खुद नहीं जीत पाए। विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में भी रन बनाए, रोहित की कैप्टनसी में भी रन बनाए और धोनी की कैप्टनसी में भी रन बनाए, जिसमें धोनी और रोहित को तो अपने ट्रॉफी भी मिल गई, लेकिन विराट अनलकी रहे इस बारे में। जी, और उन्हें एज ए फेल्ड कैप्टन कंसीडर कर लिया गया। जो कि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फेल्ड कैप्टन वो होता है जो खुद का प्रदर्शन नहीं करे, वो मेरे हिसाब से फेल्ड कैप्टन होगा। और बात करते हैं, फिर आते हैं दुबे, शिवम दुबे। शिवम दुबे इस वर्ल्ड कप के अनसंग हीरो रहे, क्योंकि उन्होंने हर एक मैच में पीछे से आके जो कैमियो खेला, इस मैच में भी उन्होंने 8 बॉल में 26 रन बनाए। जबकि स्कोर थोड़ा पार स्कोर लग रहा था, लेकिन शिवम दुबे ने आके उनको
अबू पार स्कोर कर दिया। जी, जब निशम के ओवर में एक साथ 3 विकेट चले गए तो इंडिया का स्कोर थम सा गया था, लेकिन जैसे ही लास्ट ओवर जब दुबे खेलने आए तो उन्होंने उस ओवर में 24 रन जड़कर टीम का स्कोर 250 रन तक पार पहुंचा दिया। और तिलक वर्मा जो कि मेरे हिसाब से जब से फिनिशर बने हैं तब से अच्छा खेलने लग गए हैं और उनको ये नंबर ही सूट करेगा आने वाले टाइम में। जी, और फिर बात बात करते हैं हम बॉलिंग की। इंडिया की बॉलिंग तो वाह वाह, लेकिन जो स्कोर बने उसके बाद में तो हमें ये निश्चित हो गया था कि ये वर्ल्ड कप हमारा ही है। इंडिया ने जो प्लेइंग 11 खेलाई वो सेम ही थी, जिसमें बॉलिंग ऑप्शन भी वही सेम ही थे, चक्रवर्ती, अर्शदीप, बुमराह, हार्दिक और अक्षर पटेल। और इसमें अक्षर पटेल जो कि बापू बापू काफी रिलायबल क्रिकेटर है इंडिया के लिए। जी, उनका इम्पैक्ट हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट देके जाते हैं गेम में कि वो मैच को अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं सिर्फ वो नॉर्मल बैटिंग और बॉलिंग करते हैं, लेकिन कब वो अपना 300% या 400% दे देते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। इंडिया को एक फिनलैंड से खतरा था, उसको आउट करने का क्रेडिट जाता है अक्षर पटेल को, जो अपनी लेंथ को खींच के पीछे डाला और सीधा कैच गया तिलक वर्मा के हाथों में। उस वहीं से मैच पलटना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इंडिया ने पावर प्ले में काफी अच्छी बॉलिंग की और 2 या 3 विकेट ले लिए थे। जी, और उसके बाद में उन्होंने जो ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड किया वो भी काबिले तारीफ थी, क्योंकि वो जो बॉल अंदर की तरफ आई, ग्लेन फिलिप्स को पता ही नहीं चला कैसी बॉल थी वो। अक्षर पटेल और शिवम दुबे मेरे अकॉर्डिंग तो क्लच प्लेयर है, क्योंकि 2024 में भी उन्होंने क्लच इनिंग खेली थी, क्लच बॉलिंग भी की थी। और बात करें फिर बुमराह की तो क्या बात करें, वो जब तक हमारे पास है हमें लगता है हम जितनी ट्रॉफियां बटोर सकते हैं बटोर लेनी चाहिए। बुमराह की बात करें उतना कम है, ये बात तो धोनी ने भी कह दी अपनी पोस्ट में। लेकिन बुमराह का जो बेस्ट टी20 में फिगर है वो भी इसी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में आया है। 4 विकेट महज 15 रन पे, जहाँ जहाँ पर इकोनॉमी इकोनॉमी रही है कम से कम 12 की। जी, और जैसा कि पूरी टीम ने परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छी खेल रही थी कल टीम और ये ट्रॉफी हमारे नाम होना तय था। फाइनल को बोल के यही होगा कि एक तरफा भी हो सकता है मैच, लेकिन ये इंडिया की डोमिनेशन है, प्योर डोमिनेशन, क्योंकि 96 रन से फाइनल में किसी टीम को हराना काफी अच्छी बात है। जी, और बात करते हैं फिर आफ्टर मैच की, जहाँ लोग जीतने के बाद में टीवी बंद कर लेते हैं, वहाँ हम बैठ के मैच देख रहे थे कि क्या हो रहा है उसके बाद में। उसके बाद में अपना आए रोहित शर्मा, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड कप विनर, उन्होंने सबसे बातचीत की और कैसा फील हुआ सबसे पूछा। और बाद में हमने सबने अंशदीप को फॉलो किया, जहाँ पर वो अपनी खट्टी-मीठी मजाक से सबको चिढ़ा रहे थे और मजे ले रहे थे और फैंस से जुड़े हुए थे। बुमराह तो अपना फाइफर नहीं ले पाया, लेकिन अर्शदीप ने अपना फाइफर जरूर ले लिया। 5 रीलें अपलोड कर दी उन्होंने अभी तक। तो जो पहली रील थी उन्होंने अपलोड की संजू सैमसन के साथ में, जहाँ हम सब संजू के लिए जस्टिस जस्टिस करते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस बार सारे फैंस को जस्टिस मिल चुका है। इससे पता चलता है कि ये रीलें उन तक भी पहुंचती है और जस्टिस तो मिला ही है। जस्टिस केवल संजू को नहीं मिला है, इंडियन टीम को भी मिला है, जो अपॉर्चुनिटी उनको दी गई थी। जी, और दूसरी रील आई थी फिर गौतम गंभीर के साथ में, जहाँ वो कह रहे थे पाजी हंस तो लिया करो थोड़ा। गौतम गंभीर जो कि काफी गंभीर ही रहते हैं एनी टाइम, लेकिन कल तो थोड़े मुस्कुराते हुए भी नजर आए थे वो। और फिर रील आई एक बिहारी सब पे भारी, ईशान किशन, जो इस वर्ल्ड कप में सबके ऊपर भारी रहे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका यही, और कल बॉल मानो उनको ही फॉलो कर रही थी, कहीं भी बॉल जाए ईशान किशन, और काफी अच्छा कैच भी पकड़ा था उन्होंने। जी, वो डाई मार के जो उन्होंने कैच पकड़ा, एक बार तो उनके हाथ से वो कैच छिटक गया था, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने वो पकड़ लिया। फिर चौथी रील आई उनकी बुमराह और सिराज के साथ में, जहाँ वो सिराज को कह रहे थे कि ही इज ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई। और जिसमें बुमराह भी थे रील में, और बुमराह को भी पता है कि मेरे पे बिलीव करना होगा अगर ऐसे टूर्नामेंट जीतना है तो। जी। और फिर आई फिफ्थ रील, 5वीं रील, जो कि अक्षर पटेल के साथ थी। उसमें उन्होंने बोला कि एक बापू ने आजादी दिलाई और एक बाबू ने विक्ट्री। जी, और फिर आते हैं धोनी की पोस्ट पर, जो धोनी ने पोस्ट की और जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जो इंडिया के हेड कोच हैं वो अभी बहुत खुश हैं। और ये खुशी किलर स्माइल के साथ में बहुत अच्छी लगी, और धोनी ने जहाँ यही ये बोला है। खट्टी मीठी खटपट हम देख सकते हैं गंभीर और धोनी के बीच में, जहाँ वो उनके 97 रन के लिए जस्टिस मांगते रहते हैं, भाई उनको धोनी ने थोड़ा क्रेडिट तो दिया है। और धोनी के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि उनका क्रेडिट चल के आता है। अब इंडिया के पास आईसीसी की 7 ट्रॉफी हो गई है। जी, 7 ट्रॉफी, जो जर्सी नंबर 7 है धोनी का, वही ट्रॉफी का नंबर हो चुका है हमारे। यह सब कुछ थे रोहित शर्मा, धोनी, कपिल पाजी, लेकिन एक प्लेयर थे जो कि सब मिस कर रहे थे, वो थे वीके, विराट कोहली, किंग कोहली। और उन्होंने अपना जो वो बैठे हैं लंदन में अभी, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट की वो संजू को पूरा क्रेडिट दे दिया। उन्होंने उन्होंने बोला कि जो संजू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है वो उसको डिजर्व करते हैं, और वही प्लेयर है जो कि समय आने पर अपना फॉर्म को अच्छी की और इंडिया को मैच जिताया, तीनों मैच। जी, और कोहली को भी पता था कि जो अहम मैच थे वेस्ट इंडीज के सामने और इंग्लैंड के सामने, और जो फाइनल में उनकी इनिंग्स रही वो मोस्ट इंपोर्टेंट थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम पे आई है इंडिया के लिए। और कोहली को पता है कि ये इनिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोहली ने भी ये खेली है, लेकिन कोहली काफी अनलकी भी रहे, लेकिन संजू जो कि जस्टिस तो मिल ही गया उनको, आप सबको पता है। जस्टिस उन्हें क्या, हमें भी जस्टिस मिल गया है और ट्रॉफी भी मिल गई है हमें। अब ट्रॉफी की जैसे मानो जड़ी लग गई है। पहले जीते थे 2024 का वर्ल्ड कप, फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, अब 2026 में ये
T20 वर्ल्ड कप। अब 27 में क्या पता क्या होगा, लेकिन ये तो तय है कि इंडिया व्हाइट बॉल में डोमिनेंस कर रही है। डोमिनेंस कर रही है और मैं सोच रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप भी हमारे घर आना ही चाहिए। बिल्कुल आएगा अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस रहा, और उसमें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे-जैसे है। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, बुमराह ने अभी तक 2023 वर्ल्ड कप के बाद में एक भी वनडे मैच नहीं खेला, और इसका रिजल्ट अगर वर्ल्ड कप जीतना होगा, तो मैं बोलना चाहूँगा कि अब एक भी टी20 मैच नहीं खेले और 27 का वर्ल्ड कप भी जीता था। और उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें गौतम गंभीर ने कहा कि हमारे जो प्लेयर्स है वो माइलस्टोन के पीछे नहीं भागते, वो भागते हैं सिर्फ ट्रॉफी के पीछे। और देख सकते हो आप कि हमने 3 साल में 3 ट्रॉफी अपने नाम में कर ली है। और गंभीर को भी क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शुभमन गिल पे जो टफ कॉल लिया वो काफी मुश्किल था, लेकिन वाइस कैप्टन को टीम से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो उसमें फिट नहीं होते हैं, और उसकी जगह लेके आए थे ईशान किशन को। और जो पाकिस्तानी है वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैच फिक्स था या क्या था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया एक और ट्रॉफी जीत चुकी है और उनका अभी तक होश भी नहीं खुले हैं। उनको होश आएगा भी नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाई तो करते ही नहीं, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचते। तो यही है कि जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींची जाए। जी, वो बस कंपैरिजन करने में रहते हैं कि विराट कोहली का कवर ड्राइव बेस्ट है या बाबर आजम का। लेकिन बेस्ट होने से कुछ नहीं होता है। जब ट्रॉफी आपके हाथ में होती है तो पता चलता है कौन बेस्ट है और कौन नहीं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसमें इंडिया को जो कि विनिंग कोज में आया था, लेकिन जो दूसरा पहलू था वो था न्यूजीलैंड का हार का। लेकिन न्यूजीलैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से वो अपना डिसेंट क्रिकेट खेल के फाइनल तक पहुंचे। और एक बात बता दूं, 2025 में भी इंडिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में ही हराया था, और 26 में भी फाइनल में हराया। लेकिन न्यूजीलैंड का कहना पड़ेगा कि वो जो अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो आने वाले समय में कभी चैंपियन भी बनेंगे। जी, और देखा जाए तो जैसे न्यूजीलैंड की फील्डिंग रही, जहां हम ग्लेन फिलिप्स को उड़ता हुआ देख सकते थे कल के फील्ड में, वो कुछ मतलब अनबिलीवेबल था। ग्लेन फिलिप के बारे में यही कहना चाहूंगा कि उसके पीछे बस एक वो कपड़ा नहीं बंधा हुआ सुपरमैन वाला, लेकिन वो सुपरमैन ही है। और जो पूरी टीम का एफर्ट रहा, जहां हम देख सकते थे बाउंड्री पर डेरेन मिचेल की, मैट हेनरी की, जो उन्होंने प्रयास किए, नहीं तो ये स्कोर 250 से ज्यादा 280 तक भी जा सकता था। हाँ, जी, और उन्होंने वो कह सकते हैं कि हमारे दिल इस बार भी जीत लिए, लेकिन ट्रॉफी हमने जीत ली है। ट्रॉफी जीतना ही इंडिया के लिए मेन काम है, और वही जीतते आ रहे हैं। और न्यूजीलैंड को भी जीत मिलेगी आने वाले टाइम में, लेकिन अभी के लिए इंडिया बेस्ट है। जी, और मैं ये बात कहना चाहूंगा, सब लोग कह रहे थे कि ये स्टेडियम पनौती है, स्टेडियम पनौती है, लेकिन अब ये साबित हो गया है कि वो स्टेडियम पनौती नहीं है। उस दिन पनौती कुछ और था, जो लोगों को पता चल चुका है कि पनौती क्या था। क्या था वो सबको पता ही है, और कौन था, किसका होम ग्राउंड था। जिस नाम से वो होम ग्राउंड था, हम कह सकते हैं, अब से हाथ जोड़ के विनती है कि आप कभी भी वो मैच देखने ना जाए जहां पर इंडिया को फाइनल्स में पहुंचा वो। लेकिन उनके एक एजेंट तो आए हुए ही थे। जी, वो पनौती नहीं थे, पनौती कोई और था उस दिन। पनौती अपर लेवल का था थोड़ा। हाँ, मान लीजिए भैया। देखो